चलिए, इस बार जो जून 2023 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें अगर आप पास नहीं हुए हैं तो आप देखिए कि आप किस तरह से पास नहीं हुए। क्या आप 170 से प्लस लाए थे, अप टू 200 गए और फेल हुए, या फिर 200 प्लस लाकर आप फेल हो गए, या फिर 160 से नीचे थे। तो ये सारे केसेस में आपको करना क्या है मैं उस पर बात करूँगा। ठीक है, कि जब आप अगला अटेम्प्ट देंगे दिसंबर वाला तो उसमें आपको क्या करना है मैं इस चीज़ पे टोटली बात करूँगा। क्योंकि देखिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। आप हाँ ठीक है, फेल हुए हैं, आपको टेंशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आप फेल जो हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं। अगर आप बहुत ही बड़ा मार्जिन से फेल हुए हैं, 50-60 नंबर लाए हैं पूरा पेपर मिलाकर, तो आपको पता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। लेकिन अगर आपने 170 या 200 तक लाए हो, या फिर 200 प्लस लाकर भी अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, या फिर ये भी हो सकता है कि 160 से भी लो हो, तो उस केसेस में आपको क्या करना है। तो पहले केस देखते हैं कि यदि आपका मार्क्स अगर 170 से 200 है तो क्या होगा। इसका मतलब साफ है कि आपका मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस जो है आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस 80 to 90% आप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट नहीं कर पाए, लेकिन मैं मानता हूँ इतना आप कंप्लीट कर पाए होंगे। हर स्टूडेंट जो 200 से बिलो लाकर फेल होता है और 170 से ऊपर लाकर उसका जो मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कवर रहता है। दूसरी बात, अब आपको करना क्या है कि जो 10-20% आपका सिलेबस बचा हुआ है, क्योंकि आप 170 से ऊपर ला रहे हैं और 200 तक जा रहे हैं, यानी कि आप अच्छा खासा पढ़ रखे हैं फाउंडेशन। तो पहले आप क्या कीजिए, आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। ठीक है, जो जो थोड़ा थोड़ा आप छोड़ दिए थे जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि 200 से बिलो है, पूरा 100% आप करके नहीं गए थे। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरा 100% आप कवर अप करके नहीं गए थे, तो अब उस चीज़ को 100% कीजिए। आपके पास 3-4 महीने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए पूरा सिलेबस जो आप कंप्लीट किए हैं, कंप्लीटेड पोर्शन जो आपका कंप्लीट है उसको पूरा रिवाइज कीजिए। और जो आपका बचा हुआ है, जो मैं बात कहा कि थोड़ा थोड़ा आपका छूट गया होगा, उसको आप स्टडी करिए। ठीक है, स्टडी दी चैप्टर्स लेफ्ट बाय यू, जो आप चैप्टर छोड़ दिए थे उसको अब आप स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। अब 170 से 200 जो आपका आया है वो इसी वजह से आया क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कंप्लीट किए होंगे। देखिए, पूरा मैं कैटेगरी की बात करूंगा। पहला कैटेगरी है 170 to 200 मार्क्स लाकर अगर आप फेल हुए हैं तो क्या करना है आपको कि जो आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कंप्लीट होगा, तो जो बचा हुआ है ना उसको पहले आप कीजिए। और जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देकर रिवाइज करते रहिए। ठीक, आपको क्या करना है कि 1.5 महीने आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 40 से 45 दिन आप ले लीजिए। किस चीज़ के लिए, रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए कि जो आपका कंप्लीट है ऑलरेडी पोर्शन उसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो नया चैप्टर्स है जो आप छोड़ दिए थे तो उस चैप्टर्स को आप पढ़िए, और उस चैप्टर को पढ़ते पढ़िए, पुराने वाला थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। इतना कब कीजिए, लगभग 1.5 महीना, बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया। जब 10-20% ही सिलेबस बचा है तो आप उसको 20 दिन में भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं दोगुना मान के चल रहा हूँ। 1.5 महीने में क्या कीजिए, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके उसको रिवाइज कीजिए थोड़ा थोड़ा, और जो नया चैप्टर्स आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी आप स्टार्ट करते रहिए, मतलब कंटिन्यू कर ले रहे। फिर क्या होगा, कैसे भी करके, मैं तो मानता हूँ कैसे भी करके नहीं, आपके पास 1.5 महीने बच ही जाएगा एग्जाम से पहले ऐसा करने में। ठीक है, 2 महीने 3 महीने भी बच सकता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस तो आपका इसी अटेम्प्ट में कवर अप हो गया होगा, कुछ बचा हुआ होगा उसको 1-1.5 महीने में कंप्लीट कीजिए, फिर पूरा रिवाइज कीजिए। और इससे क्या होगा कि अगला अटेम्प्ट जब आप दिसंबर अटेम्प्ट देंगे तो आपके चांसेस हाई है पास होने की। और एक और बात मैं करूँ चांस की, कि क्योंकि आप पूरा सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, फिर से आप ध्यान दीजिए, आप पूरा सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, तभी तो लगभग 170-180 ऐसे ऐसे मार्क्स नहीं आते बिना कवर अप किए। तो जब सब कुछ कवर अप है तो यानी कि अब एफर्ट्स कम लगाने हैं, और या फिर लगाना भी है तो 1 या 2 सब्जेक्ट पे एफर्ट लगाना है। तो 1-2 सब्जेक्ट पे एफर्ट लगाना उतनी बड़ी बात आपके लिए होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप 200 प्लस लाकर फेल हो गए हैं। देखिए, बहुत रेयर केस है, लेकिन ये होता है एक्चुअली में, हर अटेम्प्ट में हुआ है फाउंडेशन का कि बच्चे 200 प्लस लाते हैं मेरी तरह और वो फेल हो जाते हैं। जैसे मैं पिछली बार क्या हुआ था, मैं 200 प्लस लाया था पहले अटेम्प्ट में, फेल हो गया। तो 200 प्लस लाकर अगर आप फेल हुए हैं, यानी कि आपका कोई एक सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। क्या है, या तो वो आपका लॉ कमज़ोर हो सकता है मेरे ख्याल से, या फिर मैथ, यही दोनों में से जो है, इन्हीं दोनों में से कोई आपका कमज़ोर होगा। आई बेट कि 90% नहीं 99% स्टूडेंट होंगे जिनका लॉ या मैथ्स ही कमज़ोर होगा। अगर वो 200 प्लस लाकर पास हुए हो, फेल हुए हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट कमज़ोर रहा हो, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अब आप तो मेजोरिटी से भी अब आप कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आपको उतना पकड़ नहीं बन पा रहा होगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, 1 महीना पूरा टाइम लीजिए। ठीक है, और पूरा कंप्लीट कीजिए जो सिलेबस में आपको प्रॉब्लम है, जिस सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के कारण आप फेल हुए, क्योंकि 200 प्लस ला रहे हैं यानी कि आप एग्रीगेट क्रॉस कर गए, किसी एक सब्जेक्ट में रह गए,
तो आप क्या कीजिए, पूरे 1 महीना लीजिए, पूरा 1 महीना मैं कह रहा हूँ, और उस सब्जेक्ट को ही सिर्फ पढ़िए। मतलब उस बाकी सब्जेक्ट को पढ़िए, लेकिन उसको 1 घंटे 1.5 घंटे बाकी सब्जेक्ट देते रहिए, लेकिन इसको जो है वो 3 आवर्स पर डे दीजिए और 1 महीने तक दीजिए। आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपका ये मजबूत हो जाएगा। मैं खुद नॉन मैथ्स स्टूडेंट हूँ, मैंने मैंने तो उतना एफर्ट भी नहीं लगाया था यार मैथ में, लेकिन मैं कहूँगा कि आपके पास 1 महीना पूरा फोकस्ड होकर उस सब्जेक्ट पर दीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट कमजोर होगा, बाकी 3 बहुत मजबूत होंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे आप 200 जो प्लस कर रहे थे, इससे आप एग्रीगेट जो आप क्रॉस कर रहे थे, वो वाला टेंशन तो था नहीं, अब ये वाला टेंशन भी आपका नहीं रहेगा। तो इस सब्जेक्ट को क्या करना है, आपको 3 घंटा डेली देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। उस सब्जेक्ट को स्पेशली 3 घंटे दीजिए, बाकी को आप 2 घंटे में निपटा दीजिए, पूरा सिलेबस का जो है बाकी 3 पेपर, लेकिन इस पेपर को जो है आपको डेली 1 आवर नहीं बल्कि 3 आवर्स देना पड़ेगा, ठीक है। और 3-4 आवर्स काफ़ी हो जाते हैं फाउंडेशन के लिए, अगर आपके पास 3-4 महीने हैं तो। और वैसे भी आप सिलेबस तो सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। और रिवाइज कीजिए पूरा सिलेबस, जैसे कंप्लीट हो जाए 1 महीने के बाद आप क्या कीजिए, उठाइए थोड़ा सा PYQs और MTP सब्जेक्ट्स का जो आप अभी कंप्लीट किए थे, जिसमें आप फेल हुए थे, या फिर वो लॉ हो सकता है या मैथ्स हो सकता है, उसका आप MTP RTP देख लीजिए। 2-3 MTP RTP देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और पूरा मटेरियल तो मैं छोड़ने की बात नहीं करूँगा, पूरा मटेरियल कर लीजिए। और लास्ट का जो 1.5 महीना बचेगा आपके पास, 45 दिन, हालांकि मैं यहाँ पे तो 1 ही महीने की बात किया, लगभग 3 महीने आपके पास, 2-3 महीने बचेगा, तो पूरा रिवाइज कीजिए। अब आप ट्राई कीजिए देखने का कि जो आपका सिलेबस पिछली बार कमज़ोर था वो अब कैसा हो गया। पहले क्या करना है आपको, 1 महीना लगभग जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए, बाकी तो सब कुछ आपका अच्छे से हो चुका है, तभी तो 200 प्लस आप ला पा रहे हैं। 200 प्लस कोई ऐसे ही बिना सिलेबस कंप्लीट किए नहीं लाता। एक सब्जेक्ट में कमजोरी होगा, लॉ या मैथ्स, तो उसको क्या कीजिए, 1 महीना सेपरेटली 3 घंटा दीजिए और पूरा मजबूती से उसको पढ़िए। बाकी जो है वो तो आप आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा भी देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा बाकी तीनों पेपर्स। इसको जो पूरा टाइम दीजिए, और लॉ को भी टाइम दीजिए, ठीक। लेकिन अदर पेपर, वही मैं बात कर रहा हूँ, उसको छोड़िए नहीं। नेवर लीव अदर पेपर्स बिकॉज ऑफ 1 पेपर। अब ऐसा नहीं कि एक पेपर में मैं कमजोर हूँ, मैं इस बार मैथ्स में फेल हो गया तो अगली बार जो है वो सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, नहीं, बाकी पेपर्स को भी आपको देना पड़ेगा टाइम। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन जो है वो हर बार इधर उधर हो ही जाते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना, ज़्यादा एफर्ट्स उसमें लगाना जिसमें आप फेल हुए। अब बात करते हैं बिलो 160, जो 160 से कम लाए हैं, 150 लाए हैं, 123 ऐसे। तो देखिए भाई, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है, लिटरली ऑनेस्टली आप बताइए, या फिर आपका कंप्लीट आपने बिल्कुल 0 टाइम रिवाइज किया है। तो आपको क्या करना है, पहले अपना सिलेबस कवर अप करना है पूरा, और इसके लिए आप पूरे 45 दिन ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 45 दिन बहुत कम है, बहुत अच्छा खासा, क्योंकि कुछ तो जरूर पढ़े होंगे आप। 1-2 सब्जेक्ट, मान लीजिए इको या फिर अकाउंट्स, इसमें से दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट पर भी अगर अच्छा पकड़ है आपका, तो बाकी सब्जेक्ट आप 1.5 महीने पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कंप्लीट कीजिए पहले रिवाइज, और क्या कीजिए, रिवाइज होल सिलेबस डेली। डेली आपको रिवीजन की जरूरत है, जैसे मैं पिछली में बात कर रहा था कि नहीं, डेली की जरूरत नहीं है। डेली आप सिर्फ उसको कीजिए जो कि आप, जिसमें आप फेल हो रहे थे, सिर्फ बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा सा भी टाइम देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डेली पूरा रिवीजन करना होगा। कब? जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो पहले आपको कुछ नहीं, रिवीजन कुछ नहीं, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करो भाई, क्योंकि आप 160 150 ला रहे हो तो इसमें रिवीजन करने का क्या फायदा। इतना ही सिलेबस कंप्लीट है, इतना ही रिवाइज करके जाओगे, फिर इतना ही आएगा। पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। 1.5 महीने जो है वो उतना टाइम लो, पूरा कंप्लीट करो। फिर भी आपके पास 3 महीने बचेंगे, उसमें पूरा रिवीजन करते रहना। फिर क्या हो गया, एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहा होगा तभी तो 160 आया है, एक या 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहा होगा मेरे ख्याल से। ट्राई टू स्टडी अगेन द होल अदर सब्जेक्ट्स, बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी ट्राई कीजिए कि फिर से अच्छे से पढ़ें। यानी कि क्या है, इसमें 160 से कम आया तो आप पहले कोशिश कीजिए कि पूरा सिलेबस कवर करें, 95, 92, 90, 100 पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है। 90 to 100 आपको जितना वो जा रहा है उतना आप कंप्लीट कीजिए, लेकिन 90% से एबव कंप्लीट कीजिए। पूरा सिलेबस कवर अप कर लिया, अब उस कवर अप करने के बाद आपको क्या करना है कि डेली अब रिवाइज कीजिए पूरा। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा भी एफर्ट देंगे तो आपका वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, तभी तो 160 आया है। ये क्या 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहा होगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को जो है वो आपको टाइमली पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा, लिटरली मैं बता रहा हूँ पूरा, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, 1-2-3 चैप्टर, अगर 2-3 चैप्टर अगर मैथ्स में छूट जाते तो उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। लॉ में आप चैप्टर नहीं छोड़ सकते, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, थ्योरी पेपर है, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, अगर अपना लैंग्वेज में लिख देंगे तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स वो देंगे, BCR भी है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ कि अगर 170 to 200 आ रहा है, यानी कि आपका मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कंप्लीट है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, जिसमें आपका कमजोरी है जिस सब्जेक्ट में उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए पर डे। मैं मानता हूँ 2 या 3 या फिर 1 से 2, इससे 1-2 पेपर्स आपका वीक होगा, मान लीजिए 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, और 2 से 3 आपके स्ट्रॉन्ग है, वो हो सकता है। यानी कि एक पेपर हो सकता है ऑन एन एवरेज आपका कमजोर हो, तभी तो आप लगभग 200 तक ला रहे हैं। तो उसको अलग से पूरा टाइम दीजिए पहले 1 महीना, और उसको पूरा कवर अप कर लीजिए, फिर सारे को रिवाइज करते जाइए।
वही मैं बात किया कि अगर आप एबव 200 ला रहे हैं यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की। आप क्या कीजिए कि जो सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे कमजोर होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब 200 प्लस ला रहे होंगे तो किसी एक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही होगी, सिर्फ एक, बाकी 3 मजबूत होगा। तो उस सब्जेक्ट को आपको जो है सेपरेटली टाइम दीजिए, 1 महीना पूरा एकदम गर्दा उड़ा दीजिए उस सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा देखिए, आधे घंटे घंटे, लेकिन इसको 3 घंटे पर डे दीजिए। 3 घंटा ज़्यादा नहीं है। कुछ कुछ बच्चे 12-13 घंटे फाउंडेशन में पढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ जब बोलेंगे इंटर का सिलेबस देखेंगे तो क्या होगा। तो 2-3 घंटे आप दीजिए उस सब्जेक्ट को जिसमें आप वीक है, डेली दीजिए सुबह शाम, और आराम से उसको खत्म कीजिए। जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो बाकी तो सब आपका स्ट्रॉन्ग था ही, सभी को मिक्स करके रिवाइज करते जाइए। और बिलो 160 है तो पहले भैया आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है या फिर पूरा कंप्लीट है तो आपने रिवाइज नहीं किया तो पूरा पहले कंप्लीट करो, या फिर पूरा रिवाइज करो और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का। और हाँ, अब जो है आईसीआई टफ कर रही है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिक्टली कॉपी चेक हो रहे हैं।